गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और उससे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है आने वाले यूपी आरओ, यूपी पीसीएस 2025 और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो सबसे पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में देखें तो ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है आप ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1828 में। किसके द्वारा? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो फाउंड किए थे कौन सी सभा? तो तत्वबोधिनी सभा, जो कि 1839 में था। नेक्स्ट फैक्ट देखें तो रामकृष्ण मिशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कौन किया था? तो स्वामी विवेकानंद, और ये 1897 में। ठीक। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो है आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट किए थे या फाउंड किए थे आर्य समाज को, और कब किए थे? 1875 में, मुंबई में। और इनका ये था कि लेट्स, जो नारा था इनका, लेट्स गो बैक टू द वेदास। इनको जो है वो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक पत्रिका जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1875 में। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट समाज देखें तो प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है फाउंड किया था किसने? आत्मा राम पांडुरंग ने। ठीक है। और केशव चंद्र सेन के एस्पिरेशन से किस ईयर में? 1867 में। फिर नेक्स्ट समाज अगर हम देखें तो देव समाज। देव समाज को पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, और इनको जो है भगवान दत्तमा भी कहा जाता था, जो कि 1887 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सत्य शोधक समाज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज को जो है कौन फाउंड किया था? तो ज्योतिबा भाई फूले। ये ध्यान रखेंगे आप। और ईयर जो है अगर देखें तो 1873 है। और इनकी जो है वो पत्रिका इन्होंने लिखा था गुलामगिरी को, जो कि 1872 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गोपाल हरि देशमुख जो है वो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, इंटेलेक्चुअल थिंकर थे, जो कि एक पत्रिका लिखे थे जिसका नाम था प्रभाकर, जिसको लोकहितवादी के नाम से भी पब्लिश किया गया था। फिर नेक्स्ट समाज देखें तो सर्वोदय समाज। ये किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? तो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किए होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है ब्रह्मो समाज की, आपकी ये रामकृष्ण मिशन की, या देव समाज की, सत्यशोधक समाज का फाउंडेशन कब किया गया था। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगर हम देखें तो 1856 में जो है वो आपका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है पास किया गया था। ठीक है। फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? ये 1856 में हुआ था। और ये किसके एफर्ट से हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इंडियन स्लेवरी एक्ट जो है आया था, जो कि 1843 में आया था। बेसिकली इसका मेन एम था ये कि जो है स्लेवरी को इलीगल घोषित किया गया। उस समय अगर गवर्नर जनरल देखें तो कौन थे? लॉर्ड एलन ब्रो थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, जिस एक्ट में जो है मिनिमम एज जो मैरिज की थी वो 14 गर्ल्स के लिए और 18 जो है वो बॉयज़ के लिए किया गया था। फिर उसी में फर्दर डेवलपमेंट करके शारदा एक्ट आया, जो कि 1929 में आया, जिसमें भी उसमें भी जो है वो आपका 14 और 18 था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो कौन फाउंड किया था? तो आप ध्यान रखेंगे मैडम एच.बी. बलस्की और कॉलोनल एल्कॉट। ठीक। ये न्यूयॉर्क सिटी में किया गया था और इंडिया में जो है इसके मेंबर थे। अब मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें जो है वो आपका एनी बेसेंट जो है इसी की मेंबर थी इंडिया में। ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और डेट भी याद रखेंगे, ये एज ईयर जो है 1905। ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। फिर बहुजन समाज अगर हम देखें तो मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव पाटिल, इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था। सेवा सदन पूछा जाता है, रमाबाई रानाडे जो है सेवा सदन फाउंड की थी। इसके अलावा दारुल उल उलूम, जो कि देवबंद मूवमेंट आप पढ़े होंगे, उसमें देवबंद कब फाउंड किया गया था? तो 1866 में। किसके द्वारा? यह ध्यान रखेंगे मौलाना हुसैन अहमद। तो ये सहारनपुर में है, ये यूपी के। ठीक है। फिर तारकेश्वर मूवमेंट देखें तो ये किससे रिलेटेड था? तारकेश्वर मूवमेंट जो है वो करप्शन से रिलेटेड था, जो कि प्रिस्ट थे तारकेश्वर शिवा टेम्पल कलकत्ता में, वहाँ के प्रिस्ट जो है करप्ट थे, इसके लिए उसके अगेंस्ट जो है वो हुआ था। इसको जो है तारकेश्वर मूवमेंट कहते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट है हाजी सिस्टम, ये बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है। तो ये जितने पॉइंट थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आप
पूछा जाता है इस सेक्शन से। आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।